ये प्रॉब्लम डी मास से सॉल्व हो जाएगी। डी मास में सबसे पहले हम लोग डिवीज़न करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन और सबसे लास्ट में करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये है, इसमें सिर्फ हमें डी और एम लिया है, यानी डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन की ये प्रॉब्लम है। इसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन अभी नहीं लिया है। तो इस सवाल को जैसे हल करना है हमें, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, भाग यानी डिवीज़न सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो भाग का निशान किन दो नंबर के बीच में है, गौरी बताओ, भाग का निशान किन दो नंबर के बीच में है? 16 और 2 के बीच में। वेरी गुड। तो हम लोग 16 को भाग दे देंगे कितने से? 2 से। 2 अट्ठे कितने होते हैं? 16। तो 8 बार गया, तो इसकी जगह पर हम 8 लिख देंगे, यानी 16 और 2 की जगह बीच में भाग का निशान है, इसकी जगह पर हम 8 लिख देंगे। फिर गुणा का निशान है वो लगा देंगे, और फिर 3 लिखा है तो 3 लिख देंगे। फिर बराबर के निशान लगाएंगे, चाहे हम सामने लगा दें या नीचे लगा दें। तो फिर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24। तो 24 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ऐसे करके। फिर उसके बाद हम दोबारा से इस सवाल को लगा रहे हैं, जिसमें डी मास का इस्तेमाल होगा, लेकिन डी मास का मतलब है डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन हमने यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं लिया है, सिर्फ लिया है कौन सा? डिवीज़न। एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं लिया है, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन ही इसमें लिया है। तो डिवीज़न पहले किया जाएगा और मल्टीप्लिकेशन बाद में, और लिखा भी ऐसे ही है कि डिवीज़न पहले लिखा है और मल्टीप्लिकेशन बाद में। और अगर ऐसा हो कहीं पर डिवीज़न बाद में लिखा हो और मल्टीप्लिकेशन पहले हो, तो हमें फिर भी डिवीज़न जो है वो पहले ही करना है। ऐसा नहीं कि डिवीज़न पहले लिखा है तो वो इसलिए कर रहे हैं, हमें पहले वो करना है, डिवीज़न को पहले करना होता है, चाहे वो बीच में लिखा हो कहीं लिखा हो। 8 में भाग देंगे 2 से। भाग का निशान किन दो नंबर के बीच में लगा है? वैष्णवी बताओ। वेरी गुड। 8 और 2 के बीच में भाग का निशान है, इसका मतलब हमें बाद वाली संख्या से पहली वाली संख्या में भाग देना है। 8 में भाग देना है 2 से। 8 में 2 से भाग देंगे, अंश बताओ कितना आएगा? 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे ऐसा कि 8 आ जाए। कितनी बार पढ़ा? 4 बार पढ़ा, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। फिर गुणा का निशान है वो रखेंगे, और ये 4 लिखा है 4 लिख देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? 4 में 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 में 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। आराध्य दिमाग करें तो देखिए, 4 में 4 का गुणा करेंगे, 4 चक्को कितना होता है? 16 लिख देंगे यहाँ पर। अगला सवाल भी इसी तरीके से है, ये भी डी मास के बेस पर है, लेकिन हमने डीएम से लगाना है, क्योंकि डीएम का मतलब क्या हुआ है? डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। हम लोग इसको डीएम से लगाएंगे। डी मतलब डिवीज़न और एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यही 2 ऑपरेशन हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम 6 में 2 से भाग देंगे। 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा ये बताएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? हिमांशु। हिमांशु बताओ, 6 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 2 से बोलना। 6 में जब 2 से भाग देंगे कितना? 3। तो 3 लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि 2 का पहाड़ा पढ़ा होगा आपने ऐसा कि 6 आ जाए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6 आ गया। तो कितने बार पढ़ा? 3 बार पढ़ा। 2 तियाँ मतलब 3। और फिर इसके बाद गुणा के निशान है वो वैसे ही लगा दिया, और इसमें 5 लिख देंगे। आराध्य दिवाकर बताओ, अब इनका दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 3 में 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? आराध्य, और कोई नहीं बोलेगा। 5 में 3 का गुणा करेंगे, आराध्य दिवाकर बताओ कितना आएगा? कोई नहीं बोलेगा। और बोलो, इधर उधर ना देखो। ये बताओ कि जब बाकी लोग नहीं बोलेंगे, जब हम 3 का गुणा करेंगे 5 में कितना आएगा? तुम इधर उधर क्या देख रही थी ये बताओ, क्या देखती रहती हो? 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है? कि 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है ये बता दो। 5 बार।
तो 3 का वाड़ा 5 बार पढ़ने में क्या दिक्कत है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चक्को 12, 3 पंजे 15, 15 आ गया। 15 का 15 लिख दो यहाँ पर, हो गया। अब ऐसे ये वाला सवाल भी हमारा डीएम से लग जाएगा, यानी डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यही दो ऑपरेशन लिए है। पहले हम लोग डिवीज़न करते हैं, बाद में करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो 4 में भाग देंगे 2 से, ये बताएंगे कोमल। 4 में 2 से पहले भाग करेंगे और फिर गुणा करेंगे। पहले हम लोग भाग करना है, तो 4 में 4 और 2 के बीच में भाग का निशान है, तो कितना आएगा? हमें जिसका नाम लेंगे बस वही बताएगा। बताओ कोमल, बताओ कितना आएगा ये? जब हम 4 को भाग देंगे 2 से, कितना आएगा? 4 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? यहाँ पर 4 में 2 से भाग देने पर आएगा 2। उसके बाद गुणा का निशान है, लगा देंगे और 6 लिखा हुआ है। 2 6 कितने होते हैं? 2 6 12। इसके बाद हम लोग अगला सवाल ये लगाएंगे, 2 में भाग देंगे 2 से। 2 में जब 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 1। और गुणा करेंगे इसमें 7 से, 2 7, और फिर 1 में गुणा कर देंगे 7 से। 7 एकम 7। और फिर इसके बाद ये वाला सवाल लगाना है, और इसमें भी भाग पहले करते हैं और गुणा बाद में करते हैं। तो 0 में जब 2 से भाग देंगे तो दिव्या बताओ कितना आएगा? जब 0 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 0 आएगा। उसके बाद गुणा का निशान लगा दो, फिर 8 है लिख दो। 0 में 8 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 में किसी से भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है। 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आ जाता है। अब अगला सवाल ये वाला है, तो इसमें आपको मालूम है इस सवाल में भी हमें पहले भाग करना होता है, फिर गुणा करना होता है। ऐसा नहीं कि लिखा हुआ पहले है, चाहे वो गुणा इधर लिखा होता, भाग उधर लिखा होता, तब भी भाग वाला में पहले करते। तो भाग का निशान किन 2 नंबर के बीच में है, ये बताइए आप। क्या नाम? गौरी। गौरी बताओ कि भाग का निशान किन 2 नंबर के बीच में है? 10 और 2 के बीच में। यानी 2 का पहाड़ा पढ़ना होगा हमें कितनी बार? ऐसा पढ़ेंगे कि 10 आ जाए। कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार। तो 5 लिखा जाएगा यहाँ पर, और गुणा का निशान है फिर 7 है, और 5 7 हो जाएगा 35। इसी तरीके से 12 में भाग देना है 2 से पहले, क्यों? पहले भाग करेंगे बाद में गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा कितना? 6, और 6 का 6 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36। फिर इसके बाद हम यहाँ पर 14 में भाग देना है, 14 में भाग देना है 2 से। कितने बार आ जाएगा? 7, और 7 में गुणा करेंगे 5 से। 7 पंजे कितना होता है? 35। तो इस तरीके से हमारा डीएम वाली प्रॉब्लम है, यानी डीमास का जो थोड़ा सा हिस्सा है शुरुआत का, उससे डीएम बोलेंगे हम। पूरा तो डीमास है, वह तो बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास का आधा हिस्सा डीमास, और डीमास का भी हो जाएगा डीएम, क्योंकि हमने 2 ही ऑपरेशन लिए हैं, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से ये वाली प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर सॉल्व हो जाती है।